स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या है और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और किस तरह से आयरिंग एंड के जो साथी है उन्होंने 1935 में इस थ्योरी को बताया था। अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट जो था वो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स है उसकी उस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड जो है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द लेंथ लैम्डा के पीच पर इस पर डिपेंड करता है। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एक्टिवेटेड इक्वल टू सी स्टार के बराबर होगा। यहाँ हम इसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। थर्ड जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हमने बताया था कि यह एक नॉर्मल मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट किया जाता है, बस उसमें एक फर्क होता है कि वाइब्रेशनल डिग्री जो है उसकी वह ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिप्लेस हो जाती है। और वो जो ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये फंक्शन होता है लेंथ या रिएक्शन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में होता है। उसी की रेस्पेक्ट में ये जो ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम होता है उसका मान दिया जा सकता है 2 पाई m k t हाफ लैम्डा अपॉन h के बराबर होता है, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है और k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और m इफेक्टिव मास ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव मास है। और फैक्टर जो है ये 2 पाई के टी हाफ अपॉन h लैम्डा, इसको हम is taken as a measure of probability of activated complex at the top of barrier। इसमें जितना टॉप उसके जो बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का उसकी प्रोबेबिलिटी है एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनने की, उसके उसमें फैक्टर के रूप में लिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्रॉसिंग द बैरियर इज इक्वल टू द 2 पाई m k t हाफ लैम्डा अपॉन h के बराबर। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अकॉर्डिंग टू द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द थ्री फैक्टर। फर्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द formation of activated complex, second is the concentration of the activated complex, and third is the probability of the activated complex formation of probability या crossing probability of the crossing the energy barrier। तो हमने तीनों चीजें अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम इस सब जो इक्वेशन 5 से हमने फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया था, इक्वेशन 6 से हमने कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को कैलकुलेट किया था और इक्वेशन 8 से हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्रॉसिंग द बैरियर। अब हम जानते हैं इक्वेशन 2 हमने निकाली थी, उसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे जहां क्रॉसिंग द 2 क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इसकी कैरियर की जो है बैरियर की बनने की है दर है, तो उसको हमने 1 अपॉन लैम्डा 2 के टी अपॉन 2 पाई m से हमने कैलकुलेट किया था इक्वेशन 5 से। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स C स्टार इक्वेशन 6 से कैलकुलेट किया है और इक्वेशन 8 से हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्रॉसिंग द बैरियर को। ये तीनों वैल्यूज हमने इसमें रख दी है। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई एंड m ये जो है इसका मान कैंसिल आउट हो जाएगा, के टी का मान भी हाफ हाफ के टी भी, और बचेगा C स्टार के टी अपॉन h के बराबर रहेगा, where के टी अपॉन h is known as universal frequency having dimensions of the time inverse which is depend on the temperature and independent on the nature of reactants and the type of reaction, and where if Kr is a specific reaction rate, so then the rate of formation of activated complex is given by rate of formation of activated complex is equal to the Kr concentration of reactant A concentration of the reactant B, where Kr is the specific reaction। For steady reaction हम जानते हैं कि rate of formation of activated complex is equal to the rate of decomposition of the activated complex। तो steady state लगाते हैं तो rate of formation and rate of decomposition दोनों क्या होती है, बराबर हो जाती है, तभी steady state जो है इसके कंडीशंस अप्लाई होती है। तो K इक्वेशन 9 और 10 हम दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। KRCACB इक्वल टू C स्टार KT अपॉन H, या हम लिख सकते हैं इसको KR इक्वल टू C स्टार अपॉन CACB मल्टीप्लाई KT अपॉन H के बराबर होगा। अब हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू, हम जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्सप्रेशन, A प्लस मास ऑफ एक्शन A प्लस B गिव्स
बनाते हैं, जो पहले AB स्टार कॉम्प्लेक्स एंड कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो ये जो हमने पहले इस इक्वेशन को देखा था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को समझाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग के स्टार का मान होगा C स्टार अपॉन CA CB के बराबर। यहाँ हम C स्टार और CA CB की जगह हम वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, रख देंगे K स्टार। नाउ इक्वेशन 11 इज इक्वल टू द KR इज इक्वल टू KT अपॉन H एंड K स्टार। As statistical mechanics, the value of K star in terms of partition function is given by। अब हम इसका जो मान है K स्टार का वो हम पार्टीशन फंक्शन के रूप में देना चाहें स्टैटिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, देन वी गेट K स्टार इज थीटा स्टार अपॉन थीटा A थीटा B एंड एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा E0 अपॉन RT के बराबर होगा। अब यहाँ जहाँ थीटा A और थीटा B यह पार्टीशन फंक्शन ऑफ रिएक्टेंट A और B के हैं, और थीटा स्टार इज द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, डेल्टा E0 इज द चेंज इन द zero point energy is passing from the reactants to the activated complex है। अब हम इन सब की वैल्यू K स्टार के मान समीकरण जो है 14 से हम 13 में रखेंगे, देन वी गेट K स्टार इज इक्वल टू KT अपॉन H थीटा स्टार अपॉन थीटा A थीटा B एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा E0 अपॉन RT के बराबर होगा। अब इक्वेशन जो 15 है विच इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में जो ये है फिजिकल इसके मेजरमेंट मतलब प्रॉपर्टीज भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए ये थ्योरी जो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज आल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। इसको हम एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी भी कहते हैं। नाउ दिस इज ओवर द थ्योरीज ऑफ द रिएक्शन रेट। इसमें हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी, कोलिजन रिएक्शन रेट थ्योरी एंड सेकंड इज द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। बोथ थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके जो है सी सेक्शन में उसमें आता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन कि डिस्क्राइब या डिस्कस द जो है थ्योरीज ऑफ द रिएक्शन रेट, तो आपको दोनों थ्योरीज के बारे में देना है, पहले कोलिजन थ्योरी के बारे में और उसके बाद में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बाद में। और अगर क्वेश्चन जो है बी सेक्शन में आता है 5 मार्क्स का, तो उसमें आपका कोई भी एक थ्योरी आ सकती है, डिस्कस द कोलिजन थ्योरी आइदर डिस्कस द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। अब वो आपको इस तरह से क्वेश्चन मतलब जो है 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें और 10 नंबर का आएगा, तो दोनों थ्योरीज को आपको इस तरह से डिस्कस करना है। ये चैप्टर आपका केमिकल कंटेक्स्ट का जो है ये पूरा हुआ है। अब आपको जो इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि केमिकल कंटेक्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। कि जैसे है आपको सिंपल सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, कि आपको सबसे पहले मैं पढ़ाया था व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि N2O5 का डिकम्पोजिशन इस तरह से होता है 2N2O5 कन्वर्ट इनटू द 4NO2 प्लस O2। इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन का मान है 1.2 इंटू 10⁻⁻1 मोल प्रति लीटर पर सेकंड है। तो आपको जो है NO2 तथा O2 के बनने के रेट ऑफ बनने के वेग की गणना कीजिए, यानी कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। हाउ कैन यू कैलकुलेट? इसके लिए सिंपल सा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन का क्या होगा, क्योंकि 2N2O5 है तो हम लिखेंगे माइनस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या 4NO2 बन रहे हैं तो 1/4 DNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू द ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है डी ऑक्सीजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन dt। यानी यहाँ जो वेग है वो हम क्या बना रहे हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन का बताया मैंने आपको, न्यूमेरिकल में दिया है 1.2 - 1 मोल प्रति लीटर पर सेकंड के बराबर है। आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो यहाँ हम देखेंगे 1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू रेट से, तो 4 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻1 यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू द 4.8 इंटू 10⁻⁻1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जबकि ऑक्सीजन के बनने की जो गणना है वह होगी डी ऑक्सीजन अपॉन dt इक्वल टू रेट के बराबर होगी, यानी यहाँ ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, इसमें यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, जो
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है इसका NO2 का है, तो वही NO5 का है 1.2 माइनस 1, वही ऑक्सीजन के बनने का होगा, यानी द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द 1.2 into 10 to the power minus 1 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से आपको एक सिंपल सी प्रॉब्लम दी जा सकती है रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड। एंड दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, दी जा सकती है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल काफी आते हैं, तो अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इथाइल एसीटेट का 1 NaCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाया जाता है, तो डिफरेंट इंटरवल पर अभिक्रिया मिश्रण में से 5 ml निकालकर NaOH के स्टैंडर्ड विलयन के साथ टाइट्रेशन किया गया, तो ये रिजल्ट आते हैं कि 0 टाइम पे NaOH की जो वॉल्यूम है वो 20.25 है, 20 मिनट पे 21.70 है, 75 मिनट पे 25.20 है और 120 मिनट पर 27.65 है और इनफाइनाइट टाइम में 43.9 है। प्रूफ दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। आपको सिद्ध करना है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स के बराबर होता है। इस अभिक्रिया के लिए हम इनिशियल A का मान निकालेंगे V इनफाइनाइट माइनस V0, यानी वो होगा A के बराबर होगा, और A माइनस एक्स का मान हम निकालेंगे V इनफाइनाइट माइनस VT से निकालेंगे। तो A का मान आपका कांस्टेंट रहेगा V इन्फिनिटी माइनस V0, यानी 43.95 माइनस 20.525 इज इक्वल टू द 23.70। अब हम सबसे पहले निकालेंगे 20 मिनट्स के लिए रेट कांस्टेंट का मान, यानी K इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 मिनट है, तो 20 लोग आएगा A अपॉन A माइनस एक्स। A का मान है V इन्फिनिटी माइनस V0, यानी 43.95 माइनस 20.25। A माइनस एक्स है V इन्फिनिटी माइनस VT, यानी 43.95 माइनस 21.70। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रेट कांस्टेंट K का मान आता है 0.00314 या 3.14 इंटू 10 पर माइनस 3 मिनट इनवर्स। इस तरह हम सेकंड मिनट यानी 75 मिनट के लिए भी K का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। K इक्वल टू 2.303 अपॉन 75 लोग। A का मान आपका फिक्स है 23.70, V इन्फिनिटी माइनस V0, E माइनस एक्स वेरी करेगा, V इन्फिनिटी माइनस VT वो आएगा आपका, V इन्फिनिटी आपका है जो है 43.95 है, VT का मान है 25.5 25.20 75 मिनट में, तो आता है 18.75। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो K का मान आता है 0.00313, यानी 3.13 इंटू 10 पर माइनस 3 मिनट इनवर्स। एंड थर्ड केस में है 120 मिनट के लिए K का मान, इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन 120 लोग 23.70 अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT, यानी 43.95 माइनस 27.65। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है 0.00312 मिनट इनवर्स, यानी अप्रोक्सीमेट जो है 20 मिनट पे, 75 मिनट पे और 120 मिनट पे, इन सब में K का मान कांस्टेंट आता है 3.13, 3.12 एंड 3.14 इन माइनस 3 मिनट इनवर्स। अगर तीनों कंडीशंस में K का मान कांस्टेंट आता है, इट मींस रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर, इट प्रूव्स द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है उस पर आप कैलकुलेट करके, और जिसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में उसका रेट कांस्टेंट की मान रेट कांस्टेंट आता है, वैल्यूज कांस्टेंट आती है, इट मींस वो उसी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग है। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स, यहाँ K का मान कांस्टेंट आता है, इट मींस रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है इसका K2 इक्वल टू 1 अपॉन T x अपॉन A माइनस एक्स, इसमें आप K2 का मान कांस्टेंट आता है, इट मींस रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो इस तरह से आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो फॉर्मूलेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम अगर रखे और रेट कांस्टेंट के मान को कैलकुलेट करें, जिसमें इसका कांस्टेंट की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आती है, तो K का मान कांस्टेंट आता है, इट मींस उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये हम इस तरह से इसको कैलकुलेट
कर लेते हैं। और एक आपको छोटी सी प्रॉब्लम दूसरी भी हम कराती हूँ कि यदि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 25 मिनट में 0.044 मोलर से 0.032 एम हो जाती है, तो इसमें अब इसमें इस टाइम ड्यूरेशन में या समय अवधि में अभिक्रिया का औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी हम जानते हैं कि C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। या हम C1 का मान हम जान दिया हुआ है आपको 0.044, C2 का मान 0.032 है, T2 माइनस T1 यानी ये लिखा है कि 25 मिनट में, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 25। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। क्या आएगा? माइनस 0.032 माइनस 0.044 अपॉन 25, then you can calculate the average velocity 4.8 into 10 power minus 1 मोल प्रति मिनट। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जनरल न्यूमेरिकल्स थे, जिससे कि हम आपको एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके काइनेटिक्स में, वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट्स ओवर।